हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपका राघव सर और स्वागत करता हूं आपका गुडवे ऑनलाइन स्टडी में। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गोधूली। गोधूली का एक अभ्यास, एक पाठ पढ़ेंगे गोधूली का। उस पाठ का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जग जनमा। ये काव्य खंड का है। गोधूली हम लोगों का दो खंड में दिया गया है, जिसमें से एक है गद्य खंड और एक है काव्य खंड। तो काव्य खंड का ही ये पहला अध्याय है। हम लोग आज प्रथम क्लास शुरू करते हैं, इसीलिए राम नाम से ही शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग गोधूली का अर्थ समझते हैं। गोधूली क्या होता है? गोधूली होता है एक समय को गोधूली का बेला कहा गया, गोधूली का समय कहा गया। कहा जाता है जब श्री कृष्ण जी अपनी गैया चराने जाया करते थे, तो उनके पास तो बहुत सारी गैया थी। वो जंगल जाते थे और संध्या की बेला में जब वो लौटते थे गाय लेकर के, तो गांव के खूड़ से, उसके पैर से जो मिट्टी या धूल उड़ता था, तो उससे क्या होता था, पूरा आसमान आच्छादित हो जाता था, छा जाता था और अंधकार सा लगने लगता था। इसी समय की बेला को गोधूली की बेला कहा जाता है। ये बहुत ही प्यारा समय होता था। और संध्या का जो बेला होता है, उस बेला में हर किसी का माहौल चेंज हो जाता है। जैसे गर्मी के समय में संध्या के बेला का इंतजार रहता है और बहुत सुहाना समय होता है, इसीलिए गोधूली नाम से इस पुस्तक का नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोधूली का ये काव्य खंड है। काव्य खंड में कवि के द्वारा जो लिखा गया चीज होता है। अब देखिए, अब हिंदी का किताब है, उसमें एक लेखक होते हैं और एक कवि होते हैं। जो कहानी लिखते हैं वो लेखक होते हैं और जो कविता लिखते हैं वो कवि होते हैं। तो लेखक और कवि ये दो अलग अलग चीज है। तो कवि का नाम है गुरु नानक। ये संत थे और इन्होंने राम के नाम को बहुत महत्व देते हुए एक कविता लिखा। उनका कहना है, गुरु नानक जी का कहना है कि इस संसार में जिन्होंने जन्म लिया, अगर उन्होंने कभी राम का नाम नहीं लिया ना, तो उसका जन्म लेना बेकार है। इसीलिए इसका हेडिंग ही है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। जग मन संसार, इस संसार में जिन्होंने जन्म लिया, जो जन्म लिया, अगर वो राम का नाम नहीं लेता है तो उसका जन्म लेना व्यर्थ है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। फिर कहता है बिखु खाबे बिखु बोले बिनु नाबे निह फलू मटी भ्रमणा। जो लोग राम का नाम नहीं लेते, जो भगवान की शरण में नहीं रहते, वो लोग बीख खाने के समान, बीख बोलने के समान होते हैं और बिना किसी कर्म के, बिना किसी फल के इधर उधर उसका मति भ्रमित होते रहता है। तो जो राम का नाम नहीं लेते हैं वो बीख खाने के समान, अर्थात वो मनुष्य विष के समान हो जाता है। अगला पंक्ति है पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे। पुस्तक पाठ का जो अध्ययन करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने ज्ञान के लिए कुछ पढ़ते हैं, वो समय निकाल कर पढ़ते हैं, कम समय के लिए पढ़ते हैं। लेकिन ये सबसे कुछ हो नहीं सकता है जब तक आप भगवान के शरण में सम्मिलित नहीं हो जाते, उसके चरण में समर्पित नहीं हो जाते हैं, राम नाम के शरण में समर्पित नहीं हो जाते। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ। आपके जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। बिना गुरु के शब्द को ग्रहण किए हुए, बिना गुरु के दिशा मार्ग के आपको मुक्ति नहीं मिल सकता है। कारण कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ। प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरे। ये संसार में जो प्राणी है, खासकर मानव प्राणी की बात यहाँ हो रही है,
जो गुरु शब्द कहता है कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, जिसने गुरु का शब्द ग्रहण नहीं किया, जो गुरु के पास कभी नहीं गया, जिसने गुरु से कुछ सीखा नहीं, वे व्यक्ति कहते हैं कि इसको मुक्ति नाम का चीज कभी नहीं मिल सकता है। और ये राम नाम बिनु अरुझि मरे, इन्होंने अगर राम का नाम भी नहीं लिया तो जिस तरह से मकड़ी अपने ही बनाए गए जाल में उलझ कर मर जाते हैं, फंस कर मर जाते हैं, उसी तरह से ये प्राणी भी जाल में उलझ कर मर जाएगा। अगला पंक्ति है, दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमण करे। आप लाख तीर्थ व्रत कर लीजिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। सीधे कहते हैं कि दंड कमंडल, दंड मन होता है लाठी। फिर कमंडल आप जानते होंगे, महात्मा जी सबके हाथ में जल को रखने वाला जो जल पात्र होता है, जल को रखा जाता है जिसमें, वो जो जल पात्र होता है वही है कमंडल। शिखा मतलब होता है टीक, बाल ऊपर में जो रखा जाता है। दंड कमंडल शिखा सूत का अर्थ यहाँ आता है जनेऊ से, जनेऊ पहनते हैं। सूत धोती मतलब रंगीन वस्त्र पहनते हैं, भगवाधारी होते हैं, ऐसे ऐसे जो होते हैं, ये सब धारण करके ग्रहण करके कहता है कि तीर्थ गमन अति भ्रमण करे। तीर्थ गमन करते हैं, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी वृंदावन, कभी जनकपुर, इस तरह से तीर्थ वो करते रहते हैं। लेकिन कहता है कि राम नाम बिनु शांति ना आवे। ये सब करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप राम का नाम नहीं लोगे तब तक शांति कभी नहीं हो सकती। जापे हरि हरि नाम सु पारी पर। इतने सारे कर्म को छोड़ करके आप अगर हरि का नाम जपते हैं, अर्थात वही राम नाम जपते हैं, हरि का नाम जपते हैं, तो क्या होगा कि जपी हरि हरि नाम सु पारी परे, उनका बेड़ा पार हो जाएगा, भवसागर पार हो जाएगा। जटा मुकुट तन भस्म लगाई। आप लोग नागा बाबा को देखे होंगे। नागा बाबा जो होते हैं वो एकदम वस्त्र को त्याग देता है, वस्त्र को त्याग करके भस्म पूरे शरीर में मल लेता है। पूरे शरीर में भस्म, वो जो देवी देवता के सामने क्या कहते हैं, वो धूप जलाने के लिए जो राख होता है, धूप का जला हुआ चीज जो होता है, उसको पूरे शरीर में, पूरे तन में मल लेता है। तो कहता है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई। ऐसे संत क्या करते हैं, जटा को बढ़ा लेते हैं। अब वो जटा भी बहुत अधिक समय से, अगर बाल को आप कुछ न कहें तो जटा तो बनेगा ही। वो जटा बन जाता है, बदबू तो देता ही है, उसमें कई प्रकार के कीड़े लग जाते हैं। लेकिन कहता है कि जटा मुकुट वो अपना ढोंग बनाते हैं। ढोंग बनाते हैं कि मैं साधु हूं, मैं संत हूं, बाबा हूं। ढोंग बनाते हैं क्या करके, जटा बढ़ा करके। मुकुट पहनते हैं, खुद को वरिष्ठ साबित करने के लिए मुकुट पहनते हैं। तन में भस्म लगाते हैं, तन में भस्म, पूरे शरीर में वो राख मलते हैं। तन भस्म लगाई। अब बसन छोरी तन नगन भया। बसन मीन्स क्या होता है, कपड़ा। कपड़ा को त्याग देता है, कपड़ा छोड़ देता है, कपड़ा धारण नहीं करता है, वस्त्र धारण नहीं करता है। बसन छोरी तन नगन भया, पूरे शरीर को नग्न कर लेता है। जेते करा कि कैसे होते हैं ये लोग, जेते जी जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सरव जिया। कहते हैं कि ये प्राणी ऐसे दिखते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे देखने में लगते हैं जैसे जीव जंतु, जैसे आपके यहाँ गाय भैंस बकरा बकरी ये सब होगा। कभी वस्त्र नहीं पहनता है ना जी, नहीं पहनता। तो ऐसे ही कहता है कि जेते जी जंत जल थल, जैसे अन्य प्राणी अन्य जीव ऐसे ही नग्न रहते हैं, उसको कोई परवाह नहीं होता है, वैसे ये प्राणी भी बन जाते हैं। कौन? जो तन में भस्म लगाते हैं और वस्त्र का त्याग कर देते हैं। जेते जी जंत जल थल महियल। इस धरती पर ढेर सारे प्राणी है, अन्य जीव जो वस्त्र का धारण नहीं करता है, उसी श्रेणी में ये भी चले जाते हैं।
महियल जत्र तत्र तू सरब जिया, यहाँ वहाँ कहीं भटक रहे हैं, किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो कह रहा है कि गुरु प्रसादी राखी ले। अब इस सारे बातों को समझाते हुए गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु प्रसादी राख ली। इन सारी बातों को आप गुरु का प्रसाद समझ कर रख लीजिए। जैसे हमारे घर में पूजा होता है, किसी मंदिर जाते हैं, वहां प्रसाद मिलता है, बड़े प्रेम से उसको ग्रहण करते हैं। उसी तरह से आप इन सारी बातों को प्रेम से स्वीकार कर लीजिए। कह रहा है कि सारे बात को गुरु प्रसाद समझ कर रख लीजिए। जन को हरि रस नानक झोली पिया। जैसे गुरु नानक जी ने भगवान के शरण में समर्पित हो गया, उनका प्रसाद पी लिया, उसका प्रसाद ग्रहण कर लिया, तो उसी तरह से आप भी इन सारी बातों को मानिए, समझिए और गुरु प्रसाद समझकर अपने झोली में रख लीजिए, ग्रहण कीजिए। फिर गुरु नानक के द्वारा ही एक अगला है दूसरा खंड, इसी का काव्यखंड ही है। काव्यखंड का एक अध्याय हम लोग अभी लेकर चल रहे हैं, जिसका दूसरा खंड है। दूसरा खंड क्या है? दूसरा खंड है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। आपके जीवन में ऐसा मनुष्य मिला होगा जिसके घर में भोजन नहीं है, बहुत लाचारी है, बहुत परेशानी है, लेकिन आपसे बात करेंगे तो मुस्कुराते हुए नजर आता है। तो ऐसे मनुष्य की बात हो रही है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। जिस व्यक्ति को दुख रहने पर भी दुख नहीं होता है, हमेशा सुखी जैसा प्रतीत होता है। फिर कहता है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके। जिस मनुष्य को सुख की बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं, उसको सुख की आवश्यकता नहीं दिखता हो, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, जिसको भय भी नहीं है, डर भी नहीं है, डर नहीं है, कंचन माटी जाने, वो मनुष्य, कंचन मीन्स होता है सोना, सोना को भी मिट्टी जैसा समझता है। सोना कहीं मिल जाएगा, उसको नहीं उठा सकता है, वो आपका संपत्ति आपके लिए छोड़ जाएगा। फिर कहता है कि नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके। ऐसे मनुष्य जो ना निंदा करना जानता है, ना स्तुति करना जानता है। निंदा करने का मतलब ये होता है कि आपके बारे में किसी को जाकर के आपका खिलाफ सुना देना। स्तुति, उसे किसी सामान की आवश्यकता हो गई, किसी वस्तु की आवश्यकता हो गई, या अपने कामना को पूरा करने की आवश्यकता हो गई, तो आपके पास जाकर के हाथ जोड़कर खड़े हैं, मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। इस प्रकार की जो मतलब मनोवृत्ति होती है, इसको कहते हैं स्तुति। तो जो मनुष्य ना निंदा जानता हो, ना स्तुति जानता हो, जाके लोभ मोह अभिमान। और जिस मनुष्य के पास ना तो लोभ है ना मोह है, लोभ लालच का मतलब तो समझते हैं आप। लोभ मतलब आपसे कोई वस्तु की अपेक्षा करना। अगर आप कोई वस्तु उसे दे भी रहे हैं तो उससे ज्यादा वो चाहता है, इसको लोभ कहते हैं। लोभ मोह अभिमान, जिसे संसार की किसी भी वस्तु से कोई मतलब नहीं है, ये मनुष्य कैसे होते हैं? फिर कहता है कि वही मनुष्य के बारे में कह रहा है कि हरस शोकते रहे नियारो। हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब दुख, चिंता। ये सब परिस्थिति में भी एकदम बिंदास दिखाई देगा आपको। हर्ष शोकते रहे नियारो, नहीं मान अपमाना। उसे मान अपमान की कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है। आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा। अपने मन की सारे आशा लालसा को त्याग चुका है। इस जग में, इस संसार में उसे और कोई भी चीज नहीं चाहिए। वो कहता है कि जगते रहे निराशा, इस संसार से वो कुछ चाहता नहीं है। फिर कहता है कि काम क्रोध जेहि पर से नाहिन। ऐसे मनुष्य जो जिसको कभी गुस्सा नहीं आता है, काम मतलब वासना की कोई चिंता नहीं है, ऐसे मनुष्य। काम क्रोध जेहि पर से नाहिन, तेहि घट ब्रह्म निवास। आपको सवाल रहेगा कि किस प्रकार के मनुष्य के घट में ब्रह्म का निवास होता है, सवाल रहेगा। वहां ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि काम क्रोध जेहि पर से नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा। ऐसे मनुष्य जिसे कभी क्रोध नहीं आता हो, गुस्सा नहीं आता हो। काम मतलब काम की वासना की जिसमें भावना नहीं हो,
ऐसे मनुष्य के घट में क्या होता है, घट मतलब प्राण आत्मा, उसके शरीर में ब्रह्म का निवास होता है, देव का, इष्ट का, परमात्मा का निवास होता है। ऐसे मनुष्य की जो काम क्रोध नहीं परसता है, जिसमें काम क्रोध की कोई कामना नहीं होती। फिर कहता है कि गुरु कृपा जेहि नर पे। अब ये सारे कर्म करने वाले, यहां से देखिए, ये सारे कर्म करने वाले मनुष्य, ये सारे कर्म करने वाले मनुष्य जो होते हैं बहुत पवित्र मनुष्य होते हैं, बहुत अच्छे मनुष्य होते हैं। गुरु कृपा जेहि नर पे कह रहा है कि अगर किसी मनुष्य पर गुरु का कृपा हो जाता है, जिस मानव पर गुरु का कृपा हो जाता है, तिन्ह यह जुगति पिछानी, वो सारे जुगति को पीछे करके, सारे कल काल कष्ट को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं और भगवान के शरण में चले जाते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फिर कहता है कि नानक लीन भयो गोविंद सो। गोविंद श्री कृष्ण जी को कहा गया, श्री कृष्ण भगवान को क्या कहा गया, गोविंद। उन्हीं का एक नाम है गोविंद भी। कह रहा है कि नानक लीन भयो, गुरु नानक जी किसके शरण में लीन हो गए, तो गोविंद की शरण में। श्री कृष्ण जी को अपना सर्वस्व समर्पित कर चुका है। लीन भयो जो पानी संग पानी। अब कहता है कैसे लीन हो गया, तो ऐसे लीन हो गया कि आप एक बाल्टी पानी रखे हैं और एक गिलास पानी लेकर आते हैं, और वही पानी उस बाल्टी में अगर आप डाल देते हैं तो उस बाल्टी में जो ये पानी गया, इस पानी को दोबारा खोजिए, कभी मिल नहीं सकता है आपको, नहीं मिलेगा, वही पानी नहीं मिलेगा जो था, क्योंकि वो उसमें इस तरह से मिल गया कि अब कोई फर्क दोनों में नहीं रहा। तो आत्मा और परमात्मा, आत्मा और जब परमात्मा एक हो जाता है, आत्मा परमात्मा कब एक हो जाएगा, जब भक्ति में, आप भगवान के भक्ति में लीन हो जाओगे। तो इसीलिए भक्ति ऐसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, गुरु नानक जी ने जैसा भक्ति किया वैसा भक्ति होना चाहिए। ये सारे क्या है, विडंबना की बात हो रही है, ये सारे आडंबर है, बाहरी दिखावा है, इसमें नहीं उलझना चाहिए इंसान को। तो अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को एक एक पंक्ति कर करके संपूर्ण इस, क्या कहते हैं, राम नाम बिनु व्यर्थे जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, दोनों खंड का विश्लेषण हम करके समझा चुके हैं। अगर कोई समस्या रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।